हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 25 में गो सीरीज़ के। और इसमें हम पैनिक और रिकवर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं पैनिक और रिकवर क्या है। तो पैनिक और रिकवर क्या है? पैनिक और रिकवर दोनों भी कीवर्ड्स है दोस्तों। पैनिक कीवर्ड जो है, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू है और उसको रोकना है, तो आप पैनिक कीवर्ड से रोक सकते हो, ठीक है। और रिकवर जो है दोस्तों, अगर किसी मोड पे पैनिक कर गया है प्रोग्राम और आपको उस पैनिक सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है, तो आप रिकवर कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ये पैनिक और रिकवर एक टाइप से सिमिलर है ट्राई और कैच जैसे, ठीक है। तो जनरली प्रोग्राम में क्या होता है दोस्तों कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो कभी कभी अनसर्टेन सिचुएशंस आ जाते हैं, तो उन सब से बचने के लिए यू कैन यूज़ पैनिक एंड रिकवर। आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी हम चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो अगर आप पैनिक और रिकवर का फॉर्मेट देखोगे दोस्तों, तो वो बड़ा ईजी है। पैनिक का फॉर्मेट में आप पैनिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जो कि सिमिलर टू फंक्शन की तरह कॉल करना होता है, और उसमें आप मैसेज डालते हो कि इस पैनिक का क्या मैसेज है। एक चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर आप पैनिक को रिकवर नहीं करते हो तो प्रोग्राम अब्रप्टली स्टॉप हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उससे बचने के लिए आपको पैनिक को हमेशा रिकवर करना है। आप क्या कर सकते हो कि आप एक डेफर फंक्शन लिख सकते हो। डेफर फंक्शन के बारे में हमने बात की है दोस्तों एपिसोड नंबर 24 में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक रिकवर फंक्शन कॉल किया है इस डेफर फंक्शन में। तो ये क्या करता है, जहाँ पे भी ये डेफर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है जिस भी फंक्शन के ब्लॉक में, और वहाँ पे अगर आपका पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, तो वो पैनिक इस तो वो पैनिक ये रिकवर फंक्शन कैप्चर करेगा दोस्तों। और एक बार कैप्चर करने के बाद वो आप पैनिक डिस्प्ले कर सकते हो, और फिर आपको जो रिकवरी स्टेप्स लेने हैं, जैसे कि आपने कोई फाइल ओपन की थी, राइट, उसको अगर क्लोज करना है तो आप क्लोज कर सकते हो, ताकि रिसोर्स लीक ना हो। रिसोर्स लीक मतलब दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि एक फाइल को आपने ओपन कर दिया दोस्तों, तो वो फाइल आप डिलीट नहीं कर सकते, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसके साथ। तो वो चीज़ें सब अवॉइड करने के लिए आप रिकवरी कर सकते हो विद रिकवरी कीवर्ड। तो चलिए अभी देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक दो सिंपल फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक हम बोलेंगे कि लेट्स ट्राई पैनिक, ठीक है। यहाँ पे हम पैनिक कीवर्ड यूज़ करेंगे और बोलेंगे ओ पैनिक। पैनिक यानी एक ऐसी सिचुएशन जो एनकाउंटर आपके प्रोग्राम में होनी नहीं चाहिए थी बट हो गई है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, इनपुट गलत दे दिया है, या फिर सर्विस अवेलेबल नहीं है जहाँ से आपको डेटा फैच करना है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने डिवाइड बाय ज़ीरो कर दिया। और अगर फॉर लेट से हम ये फंक्शन कॉल करते हैं और इसके बाद हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद समझिए हम बोलते हैं कि इस फंक्शन में मैंने बोलना चाहिए था आई मेन विल एंड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर हम इसको रन करें तो आप देखोगे दोस्तों, तो ओ पैनिक आ गया, ठीक है, बट मेन विल एंड सक्सेसफुली नहीं आया। तो ये बता भी रहा है दोस्तों पैनिक कहाँ पे आया है। इट सेज लाइन नंबर 13। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट हैज़ कम ऑन दिस लाइन। अभी अगर आपको इस पैनिक को अवॉइड करना है दोस्तों, और अगर आपको लेट्स ट्राई पैनिक के फंक्शन के बाद यू हैव टू कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसी फंक्शन में जहाँ पे पैनिक हो सकता है वहाँ पे यू आर आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, रिकवरी फंक्शन। उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक रिकवरी फंक्शन अलग से लिखते हैं, रिकवर फ्रॉम पैनिक। एंड यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो भी एरर एनकाउंटर होगा वो इसमें ले लो। सो वी रिकवर फ्रॉम दैट। एंड फिर ये हम चेक करेंगे कि भाई एरर कंडीशन एनकाउंटर हुई है। अगर एरर कंडीशन एनकाउंटर हुई है तभी रिकवरी करके मतलब है, राइट। अगर एरर कंडीशन एनकाउंटर नहीं हुई तो रिकवरी करने में कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। तो हम देखेंगे कि एरर इज़ नॉट इक्वल टू निल, ठीक है। निल मतलब एरर में कोई वैल्यू नहीं आई है, मतलब रिकवरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे अगर निल नहीं है एरर, ठीक है, मतलब रिकवरी की ज़रूरत है, एंड वी विल से कि भाई द एरर एनकाउंटर्ड वाज कॉमा एरर लिख देंगे, एंड फिर हम बोलेंगे नाउ हैंडलिंग एरर। इसके बाद आप हैंडल कर सकते हो जो भी एरर को, जैसे भी आपको हैंडल करना है। अभी दोस्तों रिकवरी फंक्शन हमें तभी कॉल करना है एक बार जब ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं नहीं होता है, राइट। तो हमें ये कंप्लीशन के बाद कॉल करना है। तो अभी हमने डेफर कीवर्ड सीखा है, राइट।
तो ये रिकवर फ्रॉम पैनिक हम बोल के रखेंगे। अभी डेफर कीवर्ड का एडवांटेज क्या था दोस्तों, अगर आप रिटर्न करो, पैनिक करो, कुछ भी करो, लास्ट में ये फंक्शन कॉल होने ही वाला है, इसलिए हम इसको डेफर कर रहे हैं। ठीक है, पहले से ही बता के रखिए भाई ये फंक्शन को तेरे को एग्जीक्यूट करना ही करना है। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों कि मेन विल एंड सक्सेसफुली हम प्रिंट में देख पाएंगे या नहीं। अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए द एरर एनकाउंटर्ड वाज ओ पैनिक। ठीक है, उसने एरर कैच कर लिया, ये वाला ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। नाउ इट इज़ हैंडलिंग द एरर, यहाँ पे वो उसने हैंडल कर लिया और बाद में मेन अपना एग्जीक्यूशन फिर से प्रॉपरली चला रहा है दोस्तों। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा दोस्तों। अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स डालिए, जो भी है आपको इश्यूज़ वो डालिए, एंड आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक चीज़, वीडियो एंड करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे गो बेसिक्स का ये लास्ट वीडियो था दोस्तों। मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगा, बट इसके आगे इट विल बी थोड़े इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के टॉपिक रहेंगे। तो प्लीज़ पहले ये सीरीज़ देख लेना ताकि आप जो अगली सीरीज़ आएगी उसके साथ कंफर्टेबल हो। बट वो दोनों सीरीज़ आने से पहले अगली सीरीज़ आने वाली है एआई पे, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ देखिएगा, उसमें मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूँ। तो इसके अपडेट्स मैं आपको एक रील में दूंगा। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड लेट्स कंटिन्यू लर्निंग। बाय बाय। सो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे चल के और वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तब तक कीप ऑन लर्निंग।